चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो दिवालिया होने की कगार से निकलकर पब्लिक होने तक का सफर तय कर रही है। ये कहानी है राजपूताना स्टेनलेस की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कोई कंपनी लगभग दिवालिया होने की हालत से उठकर सीधे 255 करोड़ रुपए के आईपीओ तक पहुंच जाती है? ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, बल्कि जबरदस्त हिम्मत और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्टील कंपनी के आईपीओ की। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल है, खासकर एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने बहुत ही मुश्किल दौर देखा है। तो ये जो आईपीओ है राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड यानी आरएसएल का, ये करीब 255 करोड़ रुपए का है। इसमें से 179 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी 76 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल। इसका प्राइस बैंड 116 से 122 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और ये 9 से 11 मार्च 2026 के बीच खुलेगा और बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। लेकिन आज की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। ये सफर है कमजोरी से ताकत तक का, एक कंपनी के गिरने और फिर शानदार तरीके से वापस उठ खड़े होने की कहानी। तो कहानी शुरू होती है 1991 में, जब आरएसएल की नींव रखी गई। लेकिन 90s के आखिर तक आते आते कंपनी इतनी बुरी फाइनेंशियल मुश्किलों में फंस गई कि उसे एक बीमार औद्योगिक इकाई या सिक इंडस्ट्रियल यूनिट घोषित कर दिया गया। फिर 2000 के दशक में एक नई लीडरशिप आई जिसने कंपनी को पूरी तरह से बदलने का बेड़ा उठाया और उसी का नतीजा है कि आज ये कंपनी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। मतलब उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कंपनी सच में लिटरली बंद होने की कगार पर थी। एक ऐसा दौर जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और वहां से आज ये कंपनी स्टील इंडस्ट्री की एक लीडर है। ये तस्वीर अपने आप में उस पूरे बदलाव की कहानी कहती है, एक कामयाब कायापलट की जीती जागती मिसाल। तो ये जादू हुआ कैसे? इसका राज छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक फैसले में। मैनेजमेंट ने अपना फोकस बदला। उन्होंने सामान्य माइल्ड स्टील बनाने की बजाय अपना पूरा ध्यान हाई मार्जिन वाले प्रीमियम स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। और बस यही एक मूव गेम चेंजर साबित हुआ। तो जाहिर है इतना बड़ा बदलाव किसी एक इंसान का काम तो नहीं है, इसके पीछे एक पूरी टीम थी। चलिए अब उस लीडरशिप से मिलते हैं जिसने इस वापसी को मुमकिन बनाया। इस कहानी के जो मेन आर्किटेक्ट्स हैं वो हैं इसके प्रमोटर्स शंकरलाल मेहता और बाबूलाल मेहता। इन दोनों ने कंपनी को मुश्किल दौर से निकालकर आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। और इस लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? स्टील इंडस्ट्री में 5 दशकों यानी 50 सालों से भी ज्यादा का तजुर्बा। उनका यही गहरा ज्ञान और अनुभव इस मुश्किल बदलाव के लिए सबसे जरूरी साबित हुआ। तो उस अनुभव ने आज आरएसएल को कहां पहुंचा दिया है? चलिए अब जरा कंपनी के आज के ऑपरेशंस पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ये कंपनी आज कितनी मजबूत है। आरएसएल का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है। देश में देखें तो 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी बड़ी मौजूदगी है। और इंटरनेशनली भी ये अमेरिका, यूएई और तुर्की जैसे 9 बड़े बाजारों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी 80 से भी ज्यादा अलग अलग तरह का स्टेनलेस स्टील बनाती है और 2006 से अब तक 5.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा माल डिलीवर कर चुकी है। और ये स्टील जाता कहाँ है? ये एरोस्पेस और डिफेंस, ऑटोमोटिव और ऑयल एंड गैस जैसे बहुत ही क्रिटिकल और हाईटेक सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने जरूरी हैं। और ये जो शानदार वापसी है ना, वो इन नंबरों में साफ साफ दिखती है। जरा मुनाफे पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 2023 में करीब 24 करोड़, 2024 में बढ़कर लगभग 32 करोड़ हुआ और 2025 में ये आंकड़ा करीब 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये एक बहुत ही सॉलिड और लगातार ग्रोथ है। और अगर हम पूरी फाइनेंशियल पिक्चर देखें तो कहानी और भी क्लियर हो जाती है। पिछले कुछ सालों में टोटल इनकम तो लगभग स्टेबल रही है, लेकिन जो चीज देखने वाली है वो है ईबीटीआ, नेट प्रॉफिट और कंपनी की नेटवर्थ। इन सब में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब सवाल यह है कि आगे क्या? कंपनी पब्लिक मार्केट में क्यों आ रही है और भविष्य के लिए उसका क्या प्लान है? तो आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका प्लान भी बिल्कुल साफ है। पैसा 3 मुख्य कामों में लगेगा। पहला, कंपनी को और बड़ा करने के लिए, जिसमें एक नई स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स की फैक्ट्री लगाना शामिल है। दूसरा, अपने कुछ पुराने कर्ज चुकाने के लिए। और तीसरा, कंपनी की रोजमर्रा और दूसरी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए।
कंपनी की अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में एक लाइन है जो उनकी सोच को साफ कर देती है। रणनीतिक पहलों के जरिए लगातार अपने ऑपरेशंस और मुनाफे में सुधार करते रहना। मतलब रुकना नहीं है, बस बेहतर होते जाना है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि एक कंपनी जिसने इतने मुश्किल हालात का सामना किया है और आज जिसके पास ग्रोथ का इतना क्लियर रोड मैप है, क्या वो सच में अपने स्टील की तरह ही एक मजबूत भविष्य गढ़ रही है?